अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपने जोर और जालो जलाल में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपने जोर और जालो जलाल में आ। तेरी रूह का मज़ा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपनी जोर और जालो जलाल में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जाहो जलाल में आ, अपनी जोर और जालो जलाल में आ। तेरी रूह का मज़ा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए रूह की मामूली हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए, तेरा जलाल हमें और चाहिए। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shikara हाँ परमेश्वर, तू योग्य प्रभु है, तेरे सिवा कोई नहीं परमेश्वर। तेरा जलाल हम देखना चाहते हैं, तेरी महिमा को इस स्थान में ही नहीं अपने जीवनों से देखना चाहते हैं, अपने व्यवहार से देखना चाहते हैं, अपने कामों से देखना चाहते हैं। प्रभु तेरे प्रिय लोग, तेरे प्रियजन, तेरे प्रिय बच्चे उनके फलों से पहचाने जाते हैं परमेश्वर। हमारे फल तेरी पहचान देने वाले हैं प्रभु। योग्यता से बढ़ के दिया, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। अपने नम्र हृदयों के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार यीशुआ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सचमुच परमेश्वर इस आराधना के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। इस स्थान के लिए, इस भवन के लिए धन्यवाद। तेरे लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु, जो तुझको निहारते हैं, तुझको ढूंढते हैं, तेरी परस्तिश करने में अपने आप को उंडेल देते हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Praise the Lord. हालेलुया। मैं यहाँ पर जब पहुंचा तब भी आराधना चल रहा था, और जब यहाँ आकर खड़ा हुआ तब भी आराधना चल रहा था। मैं यकीन से कह सकता हूं और परमेश्वर के भय में कह सकता हूं कि यहां पर स्वर्ग खुला हुआ है। कोई जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करे। जोर से जोर से जोर से प्रभु को आदर देंगे, और जोर से ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। यहां पर सच में स्वर्ग खुला हुआ है। मैं यहाँ के इस कैंप की गवाही, जो ये प्रोग्राम आप ये ऑर्गेनाइज होता है यहाँ पर, दुनिया भर में जाके मैं गवाही देता हूँ कि मैंने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरते देखा। सो ये स्थान परमेश्वर के तेज से भरा हुआ है। मैं कोटि कोटि प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के मुबारक दिन के लिए, और सबसे पहला आदर प्रभु को। और इसके साथ साथ मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मुझसे सीनियर उम्र में भी, अनुभव में भी, और ज्ञान में भी, और मस्सा में भी पास्टर बेबी वर्गीस जी हमारे बीच में हैं। उनके पुत्र पास्टर आशीष वर्गीस जी भी हमारे बीच में हैं। मैं इनके जीवन के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये हर क्षेत्र में मैं इनको अपने से बेहतर और उन्नत मानता हूँ। और भी प्रभु के बहुत से श्रेष्ठ दास यहाँ हैं, उनके जीवन के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। आए इनकी सेवकाई के लिए, इनके जीवन के लिए जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। प्रभु के नाम की स्तुति, और जोर से, और जोर से। पिछली बार जब मुझे पता चला कि सेवकाई कब शुरू हुई, ये मिनिस्ट्री कब शुरू हुई, तब मैंने
कैलकुलेट किया, मेरी उम्र से ज्यादा पासवान की मिनिस्ट्री को टाइम हो गया है। जब मैं उसको कैलकुलेट करके आया तो मुझे मालूम पड़ा मेरा उम्र उतना नहीं है जितना पास्टर बेबी वर्गीस जी को सेवकाई करते हो गया। सो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। सारी महिमा सारी स्तुति प्रभु को बड़े विनम्रता से देते हैं। प्रभु का नाम महिमा पाए। कौन से सन में सेवा शुरू किया था ये? 76 में आप मिनिस्ट्री में अमृतसर में सेवा शुरू हुआ। सर मैं 80 में पैदा हुआ मैं 80 में पैदा हुआ। इनके सेवकाई शुरू होने के बाद 4 साल बाद पैदा हुआ था मैं। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो क्यों ना इस बड़े काम के लिए जो प्रभु ने अमृतसर में किया। मैं कई जगह जाता हूं। अभी पिछले दिनों में प्रभु मुझे खंडूर साहब लेकर गए। वहां पर एक पासवान को मिला तो उन्होंने बताया वो इस कलीसिया से निकले हैं। ऐसे कई जगहों पर जाकर मैं ऐसी गवाहियां सुनता हूं। सो एक बार और स्वर्ग की और हाथ उठाकर हम सारी स्तुति सारी महिमा सारी बड़ाई प्रभु को देते हैं। ये काम प्रभु ने किया है और प्रभु के नाम को जलाल जाए। ताली बजाएं, एक और बार प्रभु को आदर दें, प्रभु के नाम की बड़ाई करें। हमारे पास 1 घंटा है, क्या हम खुदा के पाक कलाम की ओर चलें? यस, आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि आप अनुशासन में, आप अनुशासन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां पर हर चीज अनुशासन में। सामने रखे गिलास टेबल के ऊपर वो भी अनुशासन में। तो हर चीज यहां पर वैसे है जैसे उसको होना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। चलिए हम खुदा के पाक कलाम में से वचन को सुनेंगे। और जैसा कि हमें मालूम है एक यूथ कैंप है और विशेष रीति से जवानों की सभा है, ये सेमिनार है। मैं प्रार्थना की आपके लिए। मैंने कहा प्रभु जी आप वचन दीजिए। तो प्रभु ने मुझे एक श्रृंखला एक सीरीज यहां प्रचार करने के लिए प्रभु ने मेरे हृदय में डाली है। और आप में से कई ऐसे जवान बेटे बेटियां हो सकते हैं या जवान नहीं है, उम्र के पड़ाव में आगे भी निकल गए, तो भी ये वचन आपके लिए है। इवन छोटे बच्चे जो हैं वो भी इस वचन को ग्रहण कर सकते हैं। मेरे हृदय में प्रभु ने एक बात को रखा, वो ये जो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे मन में इस बात को रखा। यहां पर कुछ चीजें, कुछ ऐसे जवान बेटे बेटी हैं, कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें अपने जीवन में कुछ चीजों को दोबारा शुरू करने की जरूरत है। फिर से दोबारा कुछ चीजों को नए सिरे से करने की जरूरत है। एक बार और एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। ऐसा मेरे मन में प्रभु ने डाला। जब मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था आपके लिए, तब प्रभु ने मेरे मन में डाला कि यहां पर कुछ इवन ऑनलाइन सुनने वाले कुछ ऐसे श्रोता हैं, यहां बैठे कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में आप पीछे रह गए हैं। आपको नई शुरुआत करने की जरूरत है। या प्रभु में आने के बाद वापस चले गए, या आपके अंदर अब वो आनंद नहीं रहा जो पहले था प्रभु को लेकर। आपको एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। एक नई शुरुआत, आपको न्यू स्टार्ट करने की जरूरत है। न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, एक बार और फिर से शुरू करने की जरूरत है। और मैं जानता हूं, मैं अनुभव से आपको कह सकता हूं, जब हम प्रभु में चलते हैं और अगर एक बार पीछे आ जाएं, पीछे हट जाएं, तो वापस फिर उठ करके चलना थोड़ा मुश्किल रहता है। एक घायल व्यक्ति के लिए दौड़ को पूरा करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। मे भी आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जवान बेटे बेटियां जिन्होंने प्रभु में एक अच्छी दौड़ को शुरू किया, लेकिन आपको चोट लगी, आप घायल हुए और आप दौड़ छोड़कर बैठ गए। लेकिन दोबारा से शुरू करें, फिर से एक बार और कुछ नया करके देखें। और शुरू कैसे करना है, हम आज इस पहली सभा में
ये सीखेंगे कि शुरू कैसे करना है। अब एक बार फिर से शुरू करें, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, इस बार जीत आपका हिस्सा होगी। कोई कहे आमीन। आमीन। कोई जोर से बोलिए आमीन। आमीन। और ये जो चोट लगना है ना, ये जो ठोकर लगना है, या जो पीछे हटना है, अगर आप इसको बाइबल के नजरिए से देखें तो केवल आप ही वो व्यक्ति नहीं है जिसको चोट लगी, जिसको ठोकर लगी, या जो पीछे आ गया, आगे बढ़ते बढ़ते पीछे लौट गया। आप ही अकेले वो व्यक्ति नहीं है। बहुत लोग हैं हमारी बाइबल में जिन्होंने शुरुआत की और वो गिर गए, जिन्होंने शुरुआत की वो बने ना रह सके, जिन्होंने शुरुआत की वो पीछे लौट गए। लेकिन हर बार जब मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा, उस गिरे हुए व्यक्ति ने, उस पीछे रहे हुए व्यक्ति ने, उस मुड़े हुए व्यक्ति ने, विश्वास से पीछे चले गए व्यक्ति ने जब दोबारा से शुरू किया तो वो पहले से उन्नत जगह पे था, निमन जगह पे नहीं था, पहले से भी ऊंची जगह पे खड़ा हुआ था। वो जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे बीच में समसून है। उसने एक शुरुआत की, एक अच्छी शुरुआत, लेकिन आप देखेंगे वो गिर गया, वो घायल हो गया। दुष्ट ने कई तीर लगाए उसको और वो घायल हो गया। समसून गिर गया, लेकिन आप देखेंगे जब उसने दोबारा नए सिरे से एक बार कोशिश की कि मैं दोबारा शुरू करता हूं, बाइबल में लिखा है दुश्मन ने उसको पकड़ा, उसकी आंखों को फोड़ दिया, जेल में चक्की पीसने लगा। हिंदी की बाइबल में लिखा उसके बाल दोबारा बढ़ने लगे। ये वो व्यक्ति था जो नाजिर था, जिसके ऊपर खुदा का अभिषेक था, जिसको खुदा ने गढ़ ढाने के लिए चुना था, जिसको खुदा ने बुलाया था एक विशेष बुलाहट के तहत। मैं यीशु के नाम में कह रहा हूं, आप में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसको प्रभु ने एक विशेष बुलाहट के साथ ना बुलाया हो। आपके ऊपर भी एक विशेष बुलाहट है, जैसे समसून के ऊपर थी। एक खास कॉलिंग आप में से प्रत्येक के ऊपर है, चाहे आप भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और आपकी उम्र का कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, आपके ऊपर एक स्पेशल, एक विशेष कॉलिंग है, एक विशेष बुलाहट है आपकी जिंदगी के ऊपर। समसून को भी प्रभु ने एक विशेष बुलाहट के साथ बुलाया। वो चल पड़ा, लेकिन दुष्ट के तीर से घायल हुआ, गिर गया, मस्सा गवा दिया। लेकिन उस जेल के अंदर जहां वो चक्की पीसता था, जब उसके बाल दोबारा से बढ़ने लगे, उसने प्रभु से एक विनती की, एक बार और वही सामर्थ, वही अभिषेक लौटा। मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब प्रभु ने उसको दोबारा मस्सा लौटाया, जब प्रभु ने उसको दोबारा अभिषेक लौटाया। हिंदी की बाइबल में आखिरी में लिखा है, समसून ने अपने पूरे जीवन भर उतने फिलिस्तियों को नहीं मारा जितना कि मस्सा खोकर दोबारा पाने के बाद मारा। मुझे मालूम पड़ा गिरने के बाद जब समसून दोबारा खड़ा हुआ तो वो आत्मा के सेम लेवल में नहीं था, वो उससे बड़े अनॉइंटिंग में था। वो सेम काम नहीं किया उसने, उससे बड़ा काम किया। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, इन दिनों के अंदर पवित्र आत्मा आपको फिर से रिवाइव करेगा। जो लोग घायल हैं, गिर गए हैं, टूटे हुए हैं, उन्हें उठा खड़ा करेगा, और इसलिए खड़ा करेगा ताकि आप एक बड़ा कार्य परमेश्वर के लिए कर पाए। कुछ और से बोले हालेलुया। हालेलुया। उच्च आवाज से बोले हालेलुया। हालेलुया। शुरुआत कैसे करनी है? अगर आप पीछे चले गए, अगर आप गिर गए, अगर आप घायल हैं, अगर आप बैक स्लाइड हो गए, तो दोबारा फिर से शुरुआत कैसे करनी है? एक शुरुआत करने का एक छोटा सा ढंग मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज की पहली सभा में हम यही सीखेंगे पवित्र आत्मा जी के द्वारा शुरुआत कैसे करनी है। मेरे पास परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए, और वो है दानियल। हालांकि दानियल गिरा नहीं था, लेकिन हम उससे सिर्फ ये सीखेंगे कि शुरुआत कैसे करनी है। दानियल विश्वास में नहीं गिरा, लेकिन हम सीखेंगे ये कि शुरुआत कैसे करनी है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहती है, यरूशलेम से जो बंधुए लोग गए थे उनमें दानियल भी एक था।
जो बंधुआई में गया था और राजा ने कहा कि कुछ यहूदी पुरुषों में से मेरे लिए कुछ जवानों को बुलाओ जो मेरे सन्मुख रहें और सेवा करें, काम करें, राज कार्य करें। सो जब चुनाव किया गया यहूदी बंधुओं में से किसको चुना जाएगा, तो उस लिस्ट में दानियल का नाम भी था। दानियल भी वो व्यक्ति था जो उस लिस्ट में आता था। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इन्हें एक खास भोजन, एक खास विशेष भोजन इन्हें देने के लिए कहा गया। इनके लिए खास मेज लगाने के लिए कहा गया कि दानियल और उसके साथियों को जो चुने गए कि वो राज कार्य को करें, उन यहूदी बंधुओं में से जो उस समय बेबीलोन में थे, तब दानियल भी उनमें से एक था उस लिस्ट के अंदर। और बाइबल कहती है तब इन लोगों ने एक चुनाव किया, और वो चुनाव ये था, इन्होंने कहा हम राजा का वो भोजन नहीं ग्रहण करेंगे जो राजा ने हमारे लिए ठहराया है। एक अनुवाद में लिखा है, हम राजा का वो भोजन नहीं खाएंगे जो हमारे परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। एक अनुवाद में ऐसा लिखा है। अब दानियल और उनके लोगों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। अब बताइए, एक व्यक्ति गुलाम बनकर किसी देश में जाए और उसे राजमहल में काम करने का अवसर मिले, कौन ऐसा मौका गवाता है? कौन ऐसे अवसर को छोड़ता है? जब बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को जीता था, तो बाइबल ये बताती है, आप पढ़ सकते हैं, बाइबल ये कहती है कि उसने जब यरूशलेम को जीता था तो उसने वहां कहर ढाया था। मैं पिछले दिनों में बाइबल पढ़ रहा था तो वहां लिखा है, बेबीलोन का राजा यहूदियों को शर्मिंदा करके यरूशलेम से अपने यहां बेबीलोन में ले गया था। बहुत बहुत खौफनाक मंजर था वो, जब बेबीलोन ने यरूशलेम को जीता और इनको अपने यहां बंधुआ करके ले गए। अब याद रखना, बहुत से लोगों को वहां मार दिया गया, बहुत से लोगों को जो कंगाल थे वहीं छोड़ दिया गया, बहुत से लोगों को बंधुआ करके जो है वो ये बेबीलोन का राजा अपने यहां ले गया। अब दानियल वो व्यक्ति है, दानियल वो व्यक्ति है जिसका नाम उस लिस्ट में है, जिसे राजा के यहां काम करने का मौका मिला, राजमहल में काम करने का मौका मिला। राजा के यहां काम करने का अर्थ है, राजमहल में काम करने का अर्थ है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरी मौका, एक सुनहरी भविष्य, एक ऐसा पद जिसके ऊपर आने के बाद आपके लिए बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। एक उत्तम करियर इसके सामने है, एक उत्तम भविष्य इसके सामने है। लेकिन ये लोग अड़ गए, बोले हमने राजा का वो भोजन नहीं खाना जो राजा ने हमारे लिए ठहराया है, हमने वो भोजन नहीं खाना। और इन्होंने उस भोजन को खाने के लिए मना कर दिया और इन्होंने कहा हम साग पात खाएंगे, क्योंकि राजा के सामने इनको ले जाने से पहले इन्हें तैयार करना था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। दानियल की किताब 1 अध्याय 4 पद 3 से पढ़ूंगा। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्शूनंज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए, इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। इन्होंने कहा हम राजा के द्वारा ठहराया गया खाना नहीं खाएंगे, हमें साग पात दिया जाए, सिंपल भोजन दिया जाए। आगे देखना, बाइबल बंद कर दीजिए, आप आगे देख सकते हैं। क्यों खाने के पीछे, सिर्फ रोटी के पीछे क्यों इन्होंने अपना भविष्य दांव पे लगा दिया? क्यों इतना सुनहरी मौका
जो इनके सामने आया उसको इन्होंने दांव पे लगा दिया, सिर्फ खाने के पीछे। सिर्फ खाने के पीछे हमें वो नहीं खाना जो राजा ने दिया है, हमें वो खाना खाना है जो साग पात है। खाने के पीछे इन्होंने अपना आने वाला फ्यूचर दांव पे लगा दिया। अब दो बातें हो सकती थी। अगर ये खोजा राजा को जाके बताए वो आपकी आज्ञा नहीं मानते, इनको मौत के घाट उतारा जा सकता था। और दूसरा ये, अगर मौत के घाट ना उतारते तो इनको ये कहा जा सकता था ठीक है, इनको बंधुआई में ही रखो और कठोर परिश्रम करवाओ इनसे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जान तक दांव पे लगा दी। अगर खोजा राजा को बताता, पक्का इनका मरना निश्चित था। लेकिन इन्होंने कहा हम राजा का खाना नहीं खाएंगे, हम सिंपल खाना खाएंगे। क्यों? खाने के पीछे अड़ गए, क्यों? मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, ये वो भेद है जहां से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। क्यों इन्होंने कहा हम राजा का खाना नहीं खाएंगे? क्यों खाने के पीछे अड़ गए ये लोग? सिंपल खाना खाएंगे, सिंपल साधारण खाना खाएंगे। क्यों? बड़े ध्यान से सुनिए, आगे देखिए, आपके काम आएगी बात। दानियल को यह पता था, उसके साथियों को यह पता था, बेबीलोन में सब कुछ ओपन है, यहां हर चीज ओपन है। कल हम अधिकारी बन जाएंगे, अधिकारी बनने के बाद यहां पाप करना सहज है, आसान है, हर चीज ओपन है। ये एक ऐसा देश है, एक ऐसी जगह है जहां पर पाप की प्रभुता अत्यधिक है। यहां पर सब कुछ खुला हुआ है। उन्हें यह पता था, अगर आज हम अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर आज हम अपने जीभ के टेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए, कल जिस्म की बड़ी ख्वाहिश के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम शुरू करेंगे एक छोटी चीज से। उन्होंने कहा, आज अगर हम जुबान के टेस्ट को नहीं रोक पाए, कल जिस्म की बड़ी ख्वाहिशों को भी नहीं रोक पाएंगे। और उन्होंने निर्णय लिया, हम राजा का भोजन नहीं खाएंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप छोटी परीक्षा में नहीं जीत पाए, आप बड़ी में भी नहीं जीत पाओगे। अगर आप छोटी बात में वफादार नहीं रह पाए, आप बड़ी में भी नहीं रह पाओगे। अगर आप छोटी बात में ईमानदार नहीं हो, आप बड़ी बात में भी नहीं रह पाओगे। अगर आप हर छोटी बात के लिए झूठ बोलते हैं, आप एक दिन बड़ी बात के लिए भी झूठ बोलेंगे। अगर आप छोटा पाप करते समय डरते नहीं हैं परमेश्वर से, गुरेज नहीं करते, आप बड़ा पाप करते समय भी कभी नहीं डरोगे। अगर आप गिर गए हैं, घायल हैं, दोबारा से खड़ा होना चाहते हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं, छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। कोई जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहे हैं? हालेलुया। फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। लुधियाना में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 27 साल में मैंने सीखा, अगर कोई व्यक्ति प्रभु में पीछे चला गया और जिस समय वो मुझे आके कहता है, पासवान अब देखना मैं दोबारा फिर से खुदा में खड़ा होकर प्रभु के लिए बड़ा काम करूंगा, और गिरने के तुरंत बाद उसने एक बड़ी मिनिस्ट्री शुरू कर दी। मैंने देखा वो मिनिस्ट्री में दोबारा फिर गिरा। आपको छोटी चीज से शुरू करना है, छोटी छोटी चीजें। याद रखना मेरे प्रियो, आप कभी भी पहाड़ से ठोकर नहीं खाते, आप पत्थर से ठोकर खाते हैं। स्वोपदेशक की किताब में लिखा है, दुनिया का सबसे अक्लमंद राजा लिखता है, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो, क्योंकि हमारी दाग की बारी को खराब करती हैं और हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 15 पद। छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ लो, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। मालूम है क्या है? आगे देखेंगे। छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो, ये हमारी दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं और हमारी दाग की बारियों में फूल लगे। शैतान हमेशा फूल खराब करता है ताकि फूल फल ना बन जाए। शैतान हमेशा फूल खराब करेगा, उसको पता है फूल ने फल बनना है, फूल ही फल बनेगा। दोबारा से सुनिए, वो फूल को खराब करता है, उसको फल तक नहीं पहुंचने देता। यहां लिखा हमारी दाग की बारी में फूल लगे, फल नहीं लिखा। शैतान को पता है कि इंसान को छोटे पाप में कैसे उलझाना है।
मैं पिछले दिनों में क्रिश्चियन सर्वे के बारे में विचार कर रहा था। मसीह सर्वे, पूरी दुनिया में 2% नया जन्म पाए लोग व्यभिचार में गिरते हैं, सिर्फ 2%। पूरी दुनिया में नया जन्म पाए लोगों में से मात्र 2% लोग व्यभिचार में गिरते हैं। शैतान को पता है, इसने जान लिया, इसने बाइबल पढ़ ली है, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, इसने सच्चाई को जान लिया है, ये व्यभिचार जैसा बड़ा पाप नहीं करेगा। लेकिन मोबाइल के ऊपर एक पिक्चर दिखाना, छोटी तस्वीर दिखाना, ये मेरे लिए इसको आसान है। एक छोटी बात के ऊपर झूठ बुलवाना, इससे मेरे लिए आसान है। वो आपको छोटी छोटी बातों में उलझाएगा। बाइबल में लिखा है, छोटी लोमड़ी को पकड़ो। आपको छोटी चीजों से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप छोटे छोटे पापों के ऊपर जय नहीं पा पाए, आप बड़े के ऊपर कभी नहीं पा पाओगे। दानियल को यह नियम पता था, अगर मैं जीभ के टेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया, कल आंखों के, अगर जीभ की अभिलाषा को रोक नहीं पाया, कल आंखों की अभिलाषा को भी नहीं रोक पाऊंगा, परसों शरीर की अभिलाषा को भी नहीं रोक पाऊंगा, जो ख्वाहिशें अंदर से उठती हैं। उसे मालूम था, अगर आज मैं छोटी बात के ऊपर जय पाऊंगा, कल बड़ी के ऊपर भी पा जाऊंगा। और हुआ वही। आप बाइबल को पढ़ लीजिए, वही हुआ। इसने खाने के लिए मना किया, इस बात के ऊपर जय पाई। कल राजा ने इसको कहा, एक आज्ञा निकली, बिना राजा के और किसी से प्रार्थना नहीं की जाएगी। ये शेर की मान तक चला गया। वहां इस छोटी आजमाइश के ऊपर जीत पाने के बाद में ये बड़ी आजमाइश को भी जीत रहा है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु की स्तुति करे, कोई जोर से प्रभु की स्तुति करे। ये छोटी आजमाइश को जीतने के बाद बड़ी आजमाइश को भी जीत रहे हैं। इसके साथ ही छोटी आजमाइश को जीतने के बाद जब मूर्ति को सजदा करने का मौका आया, ये बड़ी आजमाइश को भी जीत रहे हैं। कितनों को समझ आ रहे हैं? कितनों को समझ आ रहे हैं? इसके साथ ही छोटी आजमाइश को, जीभ के टेस्ट रूपी आजमाइश को जीतने के बाद कल मूर्ति के आगे सजदा नहीं करना, एक बड़ी आजमाइश को भी जीत रहे हैं, एक बड़ी परीक्षा को भी जीत रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं प्रभु का दास होने के नाते, अगर आप पीछे हट गए हैं, विश्वास में कमजोर पड़ गए हैं, गिर गए हैं, अपने विश्वास से गिर गए हैं, आपने पाप कोई भी क्यों ना कर दिया हो, फिर से एक शुरुआत करें, एक छोटी शुरुआत करें, एक छोटी शुरुआत करें। आपका और मेरा परमेश्वर वो है जो छोटी शुरुआत को एक बड़ी बरकत में बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। आपको पता है शामुएल को प्रभु के घर में क्या सेवा मिली थी? आपको पता है, बेटा बात नहीं करेंगे। आपको पता है शामुएल को प्रभु के घर में क्या सेवा मिली? जब शामुएल की मां दूध पिलाते ही उसको, छोटे बच्चे को प्रभु के घर में छोड़कर गई, मालूम है एली ने क्या सेवा दी उसको? वो मंदिर के अंदर धूप नहीं जलाता था, वो वेदी के आगे धूप नहीं जलाता था। जब मैंने हिंदी की बाइबल के एक अनुवाद को पढ़ा तो वहां लिखा था वो फाटक खोलता था और बंद करता था, ये सेवा थी उसकी। किवाड़ खोलता था और किवाड़ बंद करता था, ये वाली सेवा मिली थी। एक छोटी सेवा, एक छोटी सेवा से शामुएल ने शुरुआत की। एक दिन वो इजराइल के 2 बड़े राजाओं को मसा करने वाला व्यक्ति बना। हालेलुया। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप ईमान में गिर गए हैं, अपने पासबान के पास जाओ। अगर आप पीछे हो गए हैं, अपने पासबान के पास जाओ, उन्हें बोलो प्रभु के पवित्र मंदिर में मुझे कोई छोटी सी सेवा दे दो, जूते उठाने की सेवा दे दो। मैं लायक नहीं अभी वेदी के ऊपर आऊं, मुझे गेट के पास खड़े रहने की सेवा दे दो। बस जो वो दे उसमें ईमानदार बन के दिखाना। एक दिन वो दूर नहीं, आज आप गेट के बाहर जूते उठा रहे हैं, एक दिन पुलपिट के ऊपर आराधना कर रहे होंगे, प्रचार कर रहे होंगे। कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, जो थोड़े में विश्वास हो गया बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनेगा। मत्ती 25 में लिखा है, हे मेरे अच्छे धन्य और विश्वास से योग्य दास,
तू थोड़े में वफादार रहा, तू बहुतों का अधिकारी बनेगा। अगर आप ईमान में पीछे चले गए, गिर गए, अविश्वास से पीछे हो गए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, दोबारा अपनी बाइबल को उठाएं, फिर से बाइबल को उठाएं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसने अमेरिका में अश्वेत लोगों की लड़ाई लड़ी। अमेरिका में पहले गोरे लोग, जिनकी स्किन, जिनकी चमड़ी गोरी होती है और जिनकी काली होती है, अमेरिका में दोनों में भेदभाव रखा जाता था। गोरी चमड़ी वालों के लिए रूल अलग था, काली चमड़ी वालों के लिए रूल अलग। गोरी चमड़ी वालों के लिए सुविधाएं अलग थी, काली चमड़ी वालों के लिए अलग, जिनका रंग काला उनके लिए। तब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आंदोलन शुरू किया और उसने राइट्स के लिए लड़ा, वो अश्वेत लोगों के राइट्स के लिए लड़ा, उनके अधिकारों के लिए लड़ा, और अमेरिकन गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, दोनों को सेम राइट्स देते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इस प्रकार से कहा, उड़ो, अगर उड़ नहीं सकते दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते चलो, अगर चल नहीं सकते सरको, पर कुछ करो। हालेलुया। उड़ो, उड़ नहीं सकते दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते सरको, पर कुछ करो, पर कुछ करो। अगर आप विश्वास में कमजोर हैं, अगर आप पीछे हट गए हैं, अगर आप गिर गए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, बैठिए मत रहो, बैठे मत रहो, कुछ करो, कुछ करो। बैठे मत रहो, कुछ करो, कुछ करो। चाहे सर को, पर कुछ करो, कुछ करो। अगर आपका विश्वास कम पड़ गया, आप थके थके महसूस कर रहे हैं प्रभु में आने के बाद, आपने बहुत दिन प्रभु के पीछे चलने के बाद अब वो वाला प्यार नहीं रहा, आप अपने आप को थका हुआ महसूस करें, मैं कहूंगा फिर से शुरू करो, एक नया काम करो। अपनी कॉपी पेन लो, बाइबल की आयतें उसके ऊपर लिखना शुरू कर दो, बाइबल को कॉपी पे उतारना शुरू कर दो। लुधियाना में मैं कई लोगों के ऊपर इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। एक बार एक बहन जिसका विश्वास कम था, मैंने उसे एक ड्यूटी दी। मैंने बोला तूने 10 वो बड़े चमत्कार बाइबल में से लिख के, पूरे चमत्कार लिख के ला मेरे पास, पूरी लिखनी है तूने। जब प्रभु ने लाल समुद्र को 2 हिस्से किया तो कहां से बात चली और कहां समुद्र 2 हिस्से हुआ, वो पूरा पैराग्राफ लिख के ला मेरे पास डायरी के अंदर। और ऐसे 10 चमत्कार लिख के ला जहां प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। मैंने पता था वो थक गई है, मुझे मालूम था वो विश्वास में कमजोर हो गई है, तो मैंने बोला बाइबल के 10 बड़े चमत्कार लिख के ला। वो अपने घर गई, बाइबल में ढूंढती रही 10 चमत्कार कौन से हैं, फिर बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के एक लंबी मोटी डायरी बना के मेरे पास लाई, कहती है पकड़ो, लिख दी है। लेकिन जब उसने मुझे डायरी दिखाई तो उसके चेहरे के ऊपर चमक थी, उसका खोया विश्वास दोबारा से जागा हुआ था। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, कुछ जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, कुछ ऊंची आवाज से बोले हालेलुया, हालेलुया। कई लोग मेरे पास आते हैं, जवान बेटे बेटियां, वो कहते हैं हमारा आराधना करने को मन नहीं करता। मैंने बोला मत करो, किसने कहा आराधना करो, मत करो, आराधना मन नहीं करता, आराधना सुनो, करने को मन नहीं करता सुनो। और फिर मैं उनको एक फॉर्मूला बताता हूं, अपना मोबाइल लो, इसके अंदर अच्छे अच्छे आत्मिक मसीह गीत डाउनलोड करो, इसको लगाओ, मोबाइल को लगाओ और आराम से अपना कमरा बंद करो और घुटनों के बल जाओ। नहीं करने को दिल करता सुन लो, बस वो जो गीत गा रहे हैं उनको बैठकर सुनो आप। और मैक्सिमम लोग वो रहे मेरे साथ जिनको मैंने ये करने के लिए बोला। थोड़े दिन के बाद मैंने उनको चर्च के अंदर नाच नाच कर प्रभु की स्तुति करते हुए देखा। कोई ताली जाके प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, कोई ताली जाके प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। कोई कहेगा हालेलुया, हालेलुया, कोई ऊंची आवाज से कहे हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। अगर आप छोटी बात के ऊपर जीत नहीं पा पाए, कल बड़ी के ऊपर भी नहीं पा पाएंगे। दानियल से सीखेंगे, उसने छोटे से शुरू किया। उसने कहा जीभ के टेस्ट को कंट्रोल करूंगा, कल बहुत चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं।
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु से अनुग्रह पाकर इस छोटी आजमाइश के ऊपर जय पा पाऊंगा, कल बहुत सी चीजों के ऊपर जय पा पाऊंगा। मैं इस पहले सेशन में आपको कहना चाहता हूं, इस सेमिनार को छोड़ने से पहले यहां कुछ ना कुछ बैठे बैठे, यहां जब ब्रेक होता है, बीच में टी ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, यहां बैठे बैठे कुछ ना कुछ करो। अगर आप विश्वास में पीछे हो गए, कमजोर पड़ गए, कुछ ना कुछ करो। आया इस सेमिनार में, ये 3 दिन के सेमिनार में जो यहां करवाया जाता है, उसके अलावा भी कुछ करो। मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं, मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं। जो ये कह रहे हैं मेरे जीवन में परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, अब मेरा विश्वास टूट गया है, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं, आप ये कीजिए जो मैं कह रहा हूं। इस 3 दिन के सेमिनार में, लंच ब्रेक में, टी ब्रेक में, शाम के ब्रेक में, आप एक पेपर लो, उसके ऊपर बाइबल की आयतें लिखो और अपने साथ वाले बहनों को, भाई भाइयों को 5 या 10 दोस्त चूज करो अपने लिए। आप वो सुंदर सी बाइबल की वर्सेस लिख करके उन्हें गिफ्ट करो, आप उन्हें गिफ्ट कीजिए। मैं यीशु के नाम में दावा कर रहा हूं, जब आप वो सुंदर सी, मैं हमारी चर्च में कई बार ऐसा करता हूं। एक बार एक बहन डिप्रेशन की मरीज थी, उसको सीएमसी के लोगों ने कहा, लुधियाना क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ने कहा ये पागल है और सारी जिंदगी उसको दवाई देनी पड़ेगी। उसके पेरेंट्स, उसके पापा सीएमसी के एम्प्लॉई हैं। एक जवान लड़की को डॉक्टर ने चेक किया, जो स्कूल में पढ़ती थी, उसको कहा ये पागल है और उसको पूरी जिंदगी तुम्हें दवाई खिलानी पड़ेगी। अब वो लड़की मेरे पास आई, उसकी मम्मी मेरे पास लेकर आई। सच में उसकी आदतें वैसी थी जैसे एक व्यक्ति अब नॉर्मल होता है। अब मैंने उस लड़की से एक बात कही, मैंने कहा एक काम करेगी? मैंने बोला, बोले हाँ। मैंने बोला हर रोज अपने सर पे हाथ रख के इस प्रेयर के बाद तूने बोलना है, प्रभु का बुद्धि, प्रभु का आत्मा, बुद्धि का आत्मा मुझ पे। हर रोज अपने सर पे हाथ रख के बोलना है, प्रभु का बुद्धि का आत्मा मुझ पे है, बुद्धि का अभिषेक मुझ पे है। फिर मैंने उसको एक काम और दे दिया। मैंने बोला यहाँ चर्च के अंदर बहुत से भाई बहन आते हैं, मैं उन्हें बाइबल कार्ड देता हूँ, बाइबल के अंदर रखने वाली एक बाइबल की आयत पेंटिंग की हुई मैं बाजार से खरीद के लेके आता हूँ, आप मेरे लिए वो आयतें लिख दोगे? उस बेटी ने मेरे सलाह मानी, बाजार गई, चार्ट पेपर लेकर आई, ढेर सारा ग्लू लेकर आई, ना जाने क्या क्या लेकर आई, कलर्स लेकर आई। चर्च में आकर दरी बिछाई, उसने पूरा सब चर्च को बिखेर दिया। उसने पेपर काट काट के 100 से ज्यादा बाइबल की वर्सेस लिख करके, पेंटिंग करके, तैयार करके उसने उसके पीछे धागे लगा के मुझे दी। वो जो बाइबल के बीच में रखते हैं, बाइबल वर्सेस, बाइबल कार्ड वर्सेस का, वो उसने मुझे लिख करके दिया। अब कमाल की बात बताऊं, मैंने उसके माँ बाप को कहा इसको आगे पढ़ाओ। उन्होंने कहा क्या कराएं? मैंने बोला इसने +2 मेडिकल में है ना, ये +2 होने के बाद इसको बोलो ये सीएमसी में नर्सिंग करे, बीएससी नर्सिंग। बोले डॉक्टर कहते हैं इसकी दवाई चल रही है और डॉक्टर कहते हैं इसका दिमाग ठीक नहीं। मैंने बोला एडमिशन करा दो। उसके माँ बाप ने मेरे कहने से सीएमसी में एडमिशन करा दिया। मैं कमाल की बात बताना चाहता हूं, जिसको सीएमसी के डॉक्टर पागल कहते थे, कोई सप्ली नहीं आई। 4.5 साल में उसने बिना फेलियर के बीएससी नर्सिंग की है। उसने हालेलुया, बिना फेलियर के बीएससी नर्सिंग की, एक भी सप्ली नहीं आई उसकी, एक भी सप्ली नहीं आई। उसने बीएससी नर्सिंग की है, अभी पढ़ा रही है वो, अभी वो पढ़ाती है, नर्सों को पढ़ाती है। कुछ कहना चाहता हूं मैं आपको, लेकिन जब वो आई थी मेरे पास, वो कहती थी मेरा बाइबल को छूने को दिल नहीं करता। मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे बाइबल की वर्सेस बना के दे, कार्ड बना के दे। और देखिए प्रभु का धन्यवाद, अब वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, उसको विश्वास हो गया मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, उड़ो उड़ नहीं सकते, दौड़ो दौड़ नहीं सकते, चलो चल नहीं सकते, सरको पर कुछ करो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये जब से दुनिया बनी है ना, तब से लेकर अब तक अपने आप से कभी कुछ नहीं हुआ दुनिया में। एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में आज तक अपने आप से कभी कुछ नहीं हुआ। अगर कोई
कोई बढ़ गया तो उसके पीछे कारण है, कोई घट गया उसके पीछे कारण है, कोई आगे चला गया उसके पीछे कारण है, कोई पीछे रह गया उसके पीछे कारण है, कोई गिर गया उसके पीछे कारण है, कोई उठ गया उसके पीछे भी एक कारण है। आपको मालूम है इतनी बड़ी दुनिया में से प्रभु ने मरियम को क्यों चुना? हालांकि हमारे चुनाव में हमारी कोई योग्यता नहीं है, पर आपकी मेहनत परमेश्वर के ध्यान को आपकी ओर केंद्रित करती है। पर परमेश्वर के ध्यान को आपकी ओर आपकी मेहनत केंद्रित करती है। एलीशा को तब बुलाया गया जब वो खेत के अंदर बैल जोत रहा था। समसून को तब बुलाया गया जब वो गेहूं ठीक कर रहा था। पतरस को तब बुलाया गया जब वो मछलियां पकड़ रहा था। मूसा को तब जलती झाड़ी दिखाई दी जब वो भेड़ों को चरा रहा था। दाऊद को तब मसा किया गया जब मैदान में अपने पिता की भेड़ों की रखवाली कर रहा था। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, परमेश्वर मेहनती लोगों की ओर ध्यान देता है। हाथ पे हाथ रख के बैठे लोगों की ओर परमेश्वर कभी ध्यान नहीं देता। परमेश्वर मेहनती लोगों के ऊपर ध्यान देता है। आपको कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। कोई जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, ऊंचे आवाज से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह नासरी के नाम की जय, ऊंचे आवाज से बोले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। मैं चाहूंगा आगे देखिए, कुछ बात करना चाहता हूं प्रभु की उपस्थिति में आपसे, कुछ कहना चाहता हूं। परमेश्वर को मेहनती लोग अच्छे लगते हैं, वो उनकी तरफ ध्यान देता है। परमेश्वर मेहनती लोगों से प्यार करता है। परमेश्वर को वो लोग अच्छे लगते हैं जो कोशिशें करते हैं। परमेश्वर को वो लोग अच्छे लगते हैं जो कोशिश करने का हृदय रखते हैं। मैं भी किसी कारण से आप अपने विश्वास से गिर गए हो, अपनी पवित्रता से गिर गए हो, आपने कई बार पवित्र जीवन बिताने की कोशिश की, हर बार आप फिसल गए। आपने कई बार खरा बनने की कोशिश की, हर बार आप गिर गए। आपने कई बार विश्वास योग्य रहने की कोशिश की, आप टूट गए, आप गिर गए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार और फिर से शुरुआत कीजिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कोशिश करने वालों को प्रेम करता है। परमेश्वर कोशिश करने वालों का आदर करता है। बोलिए आमीन, आमीन। एक उदाहरण है मेरे पास आपको बताने के लिए कि बैठे रहना और कोशिश करना, बैठे रहना और कोशिश करने में क्या फर्क है। सुनिए, हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका नाम है जक्कई। उसका कद बहुत छोटा था। उसने फैसला लिया, मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूं, गुल्लर के पेड़ के ऊपर। जब यीशु मसीह वहां से निकलेंगे तो मैं उनको देख लूंगा। आगे मेरे आगे देखिए, इधर देखिए और जोर से बोलिए मेरे पीछे। आप जोर से बोलेंगे, बोलिए जक्कई जक्कई सिर्फ यीशु को यीशु को देखना चाहता था। देखना चाहता था। बोलो बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है। आप मुझे दुनिया की कोई भी बाइबल ऐसी बता दीजिए जहां लिखो जक्कई प्रभु से बात करना चाहता था, जक्कई प्रभु को मिलना चाहता था, जक्कई प्रभु को अपने घर लेके जाना चाहता था। कोई भी बाइबल बता दो मुझे जिसमें ऐसा लिखो। जक्कई प्रभु से मिलना चाहता था, जक्कई प्रभु से बात करना चाहता था, जक्कई प्रभु को अपने घर लेके जाना चाहता था। कोई भी बाइबल बता दो मुझे दुनिया में जिसमें ऐसा लिखो। एक बात जरूर लिखी है, वो देखना चाहता था। अब यीशु को देखने के लिए उसने कोशिश की। एक छोटा नाटा व्यक्ति गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, बड़ा एफर्ट्स चाहिए उसके लिए, एक बड़े वाली कोशिश चाहिए। इसने गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ने की, छोटे नाटे व्यक्ति ने अपना पूरा जी जान लगा दिया अपनी कोशिश में कि गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, और ये चढ़ गया। मैं कहता हूं इसने बड़े वाले स्तर की कोशिश की यीशु को देखने के लिए। गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ना इसके बड़े वाले कोशिश के स्तर को दिखाता है। इसने बड़े वाले कोशिश का स्तर अपनाया यीशु को देखने के लिए। अब याद रखना, प्रभु कोशिश करने वालों को कितना प्यार करता है, अगली आयतों में देख लो। ये सिर्फ देखना चाहता था, पेड़ पे चढ़ गया, इसने बड़े वाली कोशिश की। मालूम है क्या हुआ? ये सिर्फ देखना चाहता था। यीशु मसीह मार्ग में चलते चलते पहली बात खुद इसके पास आई। नंबर 2, यीशु मसीह ने इससे बात करी। नंबर 3, यीशु मसीह ने बोला मैं तेरे घर भी जाऊंगा।
नंबर 4, यीशु मसीह ने इसके साथ खाना भी खाया। नंबर 5, यीशु ने कहा इस घर में उद्धार आया है। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अरे जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? इससे आपको पता चलता है कि परमेश्वर जो कोशिश करते हैं उनसे कितनी मोहब्बत करता है, जो मेहनत करते हैं उनसे कितनी मोहब्बत करता है। बोलिए आमीन। आमीन। अब हो सकता है मैं भी बीते समय में आपको चोट लग गई, आप गिर गए, कारण कोई भी रहा, आपका प्रार्थना का स्तर वो नहीं है, आपकी होलीनेस का स्तर वो नहीं है, आपके समर्पण का स्तर वो नहीं है, आपके आज्ञाकारिता का स्तर वो नहीं है, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अब उस स्तर का नहीं रहा, और आपने कई बार कोशिश की और आप कई बार फेल हुए। लेकिन मैं आपको इस सेमिनार के पहले इस मीटिंग में आपको इनक्रेज करना चाहता हूं, आप एक बार और कोशिश करके देखें। बोलिए हालेलुया। आप एक बार और कोशिश करके देखें, एक बार और कोशिश करके देखें। आप कहेंगे पासवान मैंने इतनी बार कोशिश की पवित्र जीवन जीने की, हर बार पाप में गिर जाता। मैं कहूंगा एक बार और कोशिश करके देखें, एक बार और कोशिश करके देखें प्लीज। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, एक बार और प्रयत्न करके देखें, कोशिश करके देखें। पतरस ने भी पूरी रात मछली पकड़ी, कुछ हाथ नहीं लगा। दिन में मछली नहीं पकड़ रहा, रात को पकड़ रहा है, क्योंकि रात को मछली ऊपर आती है, पानी ठंडा हो जाता है, दिन में गर्म होने के कारण मछली नीचे चली जाती है। हालात इसके पक्ष में थे, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन मछली हाथ नहीं है। 1-2 इंच की फिश भी इसके पास नहीं है। इसने एक और बार कोशिश की और बाइबल कहती है उसकी 9 मछलियों से भर गई। अब औरों को बांट रहा है। मेरे कहने से आप एक और बार दोबारा कोशिश करके देखिए। इस बार ऐसा होगा, केवल आप बरकत नहीं पाएंगे, आप दूसरे के लिए बरकत का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। तो जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। कोई जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। बोलिए हालेलुया। उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। 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 एक बार और कोशिश करके देखें, बने रहे, लगातार अपनी कोशिशों को बनाए रखें, लगातार अपनी कोशिशों को बनाए रखें। मैं ये कहना चाहता हूं ये एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। हालेलुया। दोबारा बोलना चाहता हूं, ये एक दिन में नहीं होगा, मैं भी हो सकता है ये एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। को जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। पर बैठे ना रहे, बैठे ना रहे, कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करें, बैठे ना रहे। आपको पता है हमारी बाइबल में 2 बेटों का जिक्र है, उनमें से एक को उड़ाऊ पुत्र कहते हैं, क्योंकि जवानों की मीटिंग है इसलिए बात शेयर कर रहा हूं। उनमें से एक को उड़ाऊ पुत्र कहते हैं। उसने अपने पिता का सारा माल वेश्याओं में और बुरे कामों में उड़ा दिया, सारा धन बुराई करने में उड़ा दिया। मैं भी आप में से कोई ऐसा हो जिसने अपना सारा अभिषेक, अपनी सारी सामर्थ, अपनी सारी सेवकाई, अपने सारे वरदान इसलिए उड़ा दिए, इसलिए गवा दिए क्योंकि आप एक बुरी संगति में, एक गलत रिश्ते में, एक गलत संबंध में पड़े हुए थे, एक गलत संगति में पड़े हुए थे। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है, सब कुछ उड़ाने के बाद उस देश में अकाल पड़ा हुआ व्यक्ति की यहां चला गया जो सुअर खाते हैं, उस अमीर व्यक्ति के जो सुअर जो खाना खाते हैं वही खाना है ये लड़का भी खा रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर वो ये वाली कोशिश ना करता, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा, उससे जाके कहूंगा बेटा कहलाने के लायक नहीं, नौकरी रख ले। याद रखना उसने एक कोशिश की, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। वो वही उस बदतर हालात में सोच सोच कर
सोच सोच कर उस बदतर हालात में वहीं बैठा नहीं रहा। वो हाथ पे हाथ धर के बैठा नहीं रहा। उसने कोशिश की, मैं बाप के पास जाऊंगा। उसकी एक कोशिश ने उसका भविष्य बदल के रख दिया। वो जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। उसकी एक कोशिश ने उसका फ्यूचर बदल के रख दिया। 2 वर्ड है हमारी बाइबल में, ये बोलने के बाद बंद करेंगे हम लोग। 2 वर्ड है हमारी बाइबल में। पहला शब्द, उसको हम कहते हैं पछतावा, और दूसरा शब्द है पश्चाताप। इनमें जमीन आसमान का अंतर है। आप सब जवान है ना, इसलिए बात कर रहा हूं मैं आपसे। एक शब्द है पछतावा, एक शब्द है पश्चाताप। इनमें जमीन आसमान का अंतर है। पछतावे का अर्थ है आपका कोई लॉस हो गया और आप उसके लिए मातम मना रहे हैं, दुख मना रहे हैं। आपका मोबाइल था, आपने लापरवाही से इस्तेमाल किया, उछालते रहे आसमान की ओर, इसको नीचे गिरा, इसका स्क्रीन तोड़ दिया आपने, मोबाइल को बर्बाद कर दिया। अब आप सर पे हाथ रख करके पछता रहे हैं, मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया, मेरा 1,15,000 का नुकसान हो गया। आप सर पे हाथ रख के पछता रहे हैं। आप पछता रहे हैं, मेरा नुकसान हो गया, आप नुकसान के ऊपर पछता रहे हैं। पछताना अलग है, पश्चाताप अलग है। यहूदा इस्करियोती को पछतावा नहीं था, सॉरी, पश्चाताप नहीं था, पछतावा था। यहूदा इस्करियोती को सिर्फ पछतावा था, मैंने कुछ गवा दिया, पश्चाताप नहीं था। पतरस ने भी गलती की, यहूदा इस्करियोती ने भी गलती की। दोनों में एक फर्क था, एक को पछतावा था, एक को पश्चाताप था। पश्चाताप का अर्थ है मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन अब मैं सही करने के लिए एक नया कदम उठाता हूं। कोई जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन अब सही करने के लिए एक कदम उठाता हूं। बोलिए हालेलुया। अरे जोर से बोले हालेलुया। मैंने जो किया वो गलत किया, पर अब सही करने के लिए एक कदम उठाता हूं। ये है पश्चाताप। और पछतावा है मैंने गलत किया, मैंने लॉस कर दिया, मैंने गलत किया, मैंने लॉस कर दिया, मैंने कबाड़ा कर दिया, मैंने लॉस कर दिया। सारा दिन उसके ऊपर मातम मनाते रहना, पर कदम कोई ना उठाना। एक कदम उठाना। इस मीटिंग के पहले सभा में हम आज एक कदम उठाएंगे। बोलो मैं एक कदम उठाऊंगा, कुछ तो करूंगा। गलती कर दी है कोई बात नहीं, बोलो गलती कर दी है कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कोई बात नहीं, उसके प्राइस है, वो आपने दिया, प्रभु ने दिया, ठीक है। ओके आगे बोलिए गलती कर दी है, गलती कर लिया, अब मैं बाहर आता हूं, अब मैं बाहर आता हूं, अब कुछ तो करूंगा, अब कुछ तो करूंगा, कोई ना कोई कदम तो उठाऊंगा। अगर उड़ाओ पुत्र सब कुछ बर्बाद करने के बाद सब कुछ बर्बाद करने के एक बाद कदम ले सकता है, एक कदम ले सकता है, मैं भी ले सकता हूं। मैं भी ले सकता हूं। अगर समसून अगर शिमशोन सब कुछ बर्बाद करने के बाद सब कुछ बर्बाद करने एक के कदम बाद ले सकता है, एक कदम ले सकता है, मैं भी आज लूंगा। मैं भी आज लूंगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। 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 आपको मालूम है, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, बाइबल के विद्वान ये कहते हैं, स्कॉलर ये कहते हैं कि जब सामरी स्त्री से यीशु की मुलाकात हुई, यीशु ने जब सामरी स्त्री से मुलाकात की, बिब्लिकल थियोलॉजी ने ये कहते हैं, डेरेक प्रिंस अमेरिकन महान बाइबल टीचर ये कहते हैं, वो अपना घड़ा छोड़ के गई, जिसका अर्थ है अपने पुराने जीवन को यीशु के कदमों में दफन करना। स्कॉलर्स ये कहते हैं, डेरेक प्रिंस साहब भी यही कहते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा नहीं है कि उसने पछतावा किया। एक भी आयत बाइबल में ऐसी नहीं है जहां पर यह लिखा हो, सामरी स्त्री ने यह कहा हो, मैंने व्यभिचार किया, 5 पति रखे, मैं गलत हूं, मैं पापों से बाहर आती हूं। आयत कोई नहीं है बाइबल में इससे संबंधित कि उसने पछतावा किया हो कि मैं गलत हूं और मैं इस गलती से बाहर आ रही हूं। लेकिन उसने ना
कुछ तो किया। यीशु से मुलाकात होने के बाद ना वो अपने गांव में, नगर में जाके बता रही है वो मसीहा आ गया जिसकी तुम इंतजार कर रहे थे। वो मसीहा आ गया, वो मसीहा आ गया जिसकी तुम इंतजार कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कुछ तो किया। मेरा विश्वास है कोई कदम तो उठाया उसने, कोई स्टेप तो लिया जिंदगी में। पाप होने के बाद वही बनी नहीं रही, कुछ तो किया, कोई स्टेप तो लिया। मैं चाहता हूं इन 3 दिनों की मीटिंग में आप बिना कदम उठाए यहां से वापस ना जाएं। आपका कोई ना कोई निर्णय, कोई ना कोई कदम तो जरूर उठना चाहिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह नासरी के नाम की जय। कितनों को समझ आ रहा है? आमीन। वो कल तक जिस नगर के लिए, जिस मोहल्ले के लिए, जिस शहर के लिए, जिन अपने परिवार के लोगों के लिए, जिन कुटुंबियों के लिए अपमान, निरादर, निंदा, लज्जा का कारण थी, वो उन्हीं के लिए उस दिन उद्धार का कारण, साल्वेशन का कारण, मुक्ति का कारण बन गई। कुछ तो कदम उठाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहूंगा शुरुआत करें, शुरुआत करें। बिल गेट्स ने कहा, बिल गेट्स ने इस प्रकार से कहा, किसी भी बड़े से बड़े काम की शुरुआत, किसी भी बड़े से बड़े काम की शुरुआत उसका पहला कदम है। किसी भी बड़े से बड़े काम का सबसे बड़ा पहलू उसका पहला कदम है। शुद्ध हिंदी में से ऐसे कहते हैं। बिल गेट्स ने कहा किसी भी बड़े से बड़े काम का सबसे बड़ा पहलू उसका पहला कदम है। और कमाल की बात बताऊं, पहला कदम ही मुश्किल है, आगे की राह तो बहुत आसान है। ये पहला कदम ही मुश्किल है, आगे की राह तो बहुत आसान है। कोई जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, उच्च आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की उड़ाऊ पुत्र ने कदम उठाया, मैं अपने बाप के पास वापिस जाऊंगा। पहला कदम उठाया। अब याद रखना, अब याद रखना, इसके आगे की सारी राह बहुत आसान थी। बाप पहले से बाहें फैला के खड़ा है। बाप ने जैसा वो था वैसे ही गले से लगाया। गंदा था ना, वैसा ही गले से लगा लिया। चूमा, ये नहीं कहा पहले कपड़े चेंज करके अब तब तुझे गले से लगाऊंगा, तब चूमूंगा। जैसा है वैसे ही बाप ने गले से लगाया। आप एक बार प्रभु की ओर उठकर आने का निर्णय कर लो। आपने जिंदगी में कुछ भी क्यों ना कर दिया हो अब तक, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो ये नहीं कहता पवित्र हो के आ, वो कहता मेरे पास आ जा, मैं तेरे वस्त्र बदल दूंगा, मैं तुझे पवित्र बना दूंगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। ये बिब्लिकल सिद्धांत है, बिब्लिकल प्रिंसिपल है। बाइबल का खुदा ये नहीं कहता पवित्र बनकर आओ, बाइबल का खुदा कहता है आ जाओ मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा। आमीन। पर तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए पवित्र होने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक बड़ी इच्छा होनी चाहिए बदलाव के लिए। आपके हृदय में मैं बदलना चाहता हूं, एक डिजायर होनी चाहिए। जैसा वो बाप के पास आया, बाप ने उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया, वैसे गले से लगाया। बाप ने कहा इसके वस्त्र बदलो, बाप ने कहा अंगूठी पहनाओ, बाप ने कहा जूती पहनाओ, बाप ने कहा इसके लिए भोज तैयार करो। इस व्यक्ति के लिए सबसे टफ काम था पहला कदम। आगे की राह बहुत आसान थी। मैं एनकरेज करना चाहता हूं आपको, आप गिर गए होंगे लेकिन यहां से एक कदम जरूर उठाएं आज। बोलिए आमीन, आमीन। मैं प्रभु के पास लौटने के लिए कोई ना कोई कदम लेता हूं आज। आपकी एक छोटी शुरुआत एक महान आशीष में तब्दील हो जाएगी। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। और जोर से, और जोर से, और जोर से। वो जोर से कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की जय, उच्च आवाज से बोले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की। जय। हमारी चर्च की गवाही शेयर करने के बाद मैं बंद करना चाहूंगा। कलीसिया में
लुधियाना चर्च के अंदर, कलीसिया में लुधियाना चर्च के अंदर एक भाई आते हैं। वो एक जन्म से ईसाई थे, मसीह परिवार में पैदा हुए थे। अपने जीवन के लगभग 37 साल तक उस व्यक्ति ने 1 रुपया नहीं कमाया। क्यों? पापा सीएमसी में अच्छी पोस्ट पे थे, मम्मी सीएमसी में अच्छी पोस्ट पे थी, बहन ने सीएमसी से एमबीबीएस किया, उसके बाद एक अच्छे हॉस्पिटल में एक अच्छी पोस्ट पे काम करती थी। वाइफ टीचर थी, एक बहन एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर लगी हुई थी। चाचा कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में काम करते थे, चाची भागलपुर यूपी के अंदर गवर्नमेंट जॉब करती थी, मेडिकल डिपार्टमेंट में थी। इतने परिवार के मेंबर कमाने वाले लड़का सिर्फ पूरे दोनों खानदानों में, चाचा के पास कोई औलाद नहीं, इन दोनों फैमिली में सिर्फ एक लड़का था, उसका नाम था शामुल। अब पत्नी कमाती है, पापा कमाते हैं, मम्मी कमाती, चाचा कमाता, चाची कमाती, चाचा चाची के पास औलाद नहीं है, वाइफ कमाती, बहनें कमाती, उजाड़ने वाला एक, 2 खानदानों को अकेला लड़का। सुबह से लेकर शाम तक दारू पीनी, सिगरेट पीनी, जूते खरीदने शिमला जाना, बोला लुधियाना में जूते पसंद नहीं, सॉरी चंडीगढ़ जूते खरीदने जाना, बोला लुधियाना में जूते पसंद नहीं आते, शराब पीने शिमला जाना। अब इतना पैसा कहीं तो लगाना ही है। 36 साल तक अपने पूरे जीवन में 1 रुपया नहीं कमाया। शादी हुई, एक बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा पैदा, दूसरे बच्चे को फिट्स आने लगे। जब उसको फिट्स आते हैं, मैं उसको उसके स्कूल से, डॉन बॉस्को स्कूल लुधियाना में है, मैं खुद अपनी गाड़ी में उसके बेटे को उठाकर स्कूल से लेके आता, और जब फिट्स आते उसको लगातार फिट्स आते, सीएमसी ने उसकी हाईएस्ट डोज शुरू की। आपको पता है वो फिट्स वालों को सेडेशन देते हैं, उससे उनका ब्रेन सुन्न हो जाता है, उसको माइग्रेन में उसको मिर्गी थी, मिर्गी का दौरा पड़ता था, उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था। उसको जब उसको मिर्गी का दौरा पड़ता तो सीएमसी वालों ने उसको सबसे ऊंची वाली मेडिसिन उसकी शुरू की, और उसको एपिलेप्सी, ये आप देखेंगे ना उसको, उस बच्चे को देखेंगे जिन दिनों में वो बीमार था, जब उसको मिर्गी के दौरे पड़ते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, दोपहर को 2 बजे शुरू हुए तो शाम को 5-6 बजे तक दौरे आते थे। अब मैं उसके पिता से मिला, मैंने उनसे कहा भाई आप एक काम करें, आप अपना जीवन प्रभु को दे दे। अब वो सुनने को तैयार नहीं हमारी बात को। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं। मैंने उससे कहा आप, मैंने बोला चर्च आओ, मैंने बोला बाइबल पढ़ो, मैंने बोला प्रार्थना करो, मैंने बोला प्रभु को अपना जीवन दो। कहीं पे भी वो व्यक्ति ठहरने को तैयार नहीं। फाइनली मैंने उससे एक रिक्वेस्ट की, मैंने बोला एक काम करोगे? बोले बोलो। मैं आपके घर में सुबह 5 बजे आऊंगा, आपको अपने बेड से उतर करके मेरे पास आना है, हम दोनों बैठ के दुआ करेंगे। इतना तो कर सकते हैं? बोले ये तो हो सकता है। मैं सुबह 5 बजे अपने घर से एक छड़ी लेकर, क्योंकि मेरे मोहल्ले में तब इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी, सवेरे सवेरे एक छड़ी लेकर मैं अपने उसके घर में पहुंचता, उसको, उसकी पत्नी को अपने साथ बिठाता जमीन के ऊपर, और मैं घुटने टेकता, उनको भी घुटने टेकवाता। हम डेली प्रार्थना करते। हर रोज मैंने उनके घर जाके उनके साथ सवेरे मॉर्निंग प्रेयर 5 बजे की प्रेयर शुरू कर दी, उनको साथ लेके बैठ के प्रेयर करना शुरू किया। वो प्रेयर नहीं करते, वो बाइबल नहीं पढ़ते। मैंने बोला चलो नहीं करते ना, मैं करूंगा, पास बैठ के सुन लो। उन्होंने प्रेयर सुनना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते के बाद उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद उन्होंने चर्च आना शुरू कर दिया, फिर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं सूर्य शक्तिमान प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। लगभग इस बात को 14 साल हो गए, आज तक उसके बच्चे को एक बार भी मिर्गी दोबारा नहीं आया। हालेलुया। एक बार भी दोबारा मिर्गी नहीं आया। अब जो मैं आगे बोलूंगा वो आपके लिए खुशखबरी है। आज वो व्यक्ति हमारे चर्च के असिस्टेंट पासवान है, चर्च के असिस्टेंट पास्टर हैं। उनका नाम है पास्टर शामुएल पतरस बंसी, चर्च के पादरी साहब हैं, असिस्टेंट पास्टर हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, कुछ तो करो। हेलो,
कुछ तो करो। एक कदम ले लो, कोई भी कदम ले लो, आप दोबारा रिवाइव हो जाओगे। पर ये वाली पॉलिसी से बाहर आना है। दो शब्द मैंने आपको बताए, पश्चाताप और पछतावा। पछतावा ये है, पछतावा ये बिस्तर के ऊपर लेटे लेटे सोचते रहो, मैंने 2 लाख उड़ा दिए, मैंने 4 लाख उड़ा दिए, मैंने फैमिली खराब कर ली, मैंने अपनी पत्नी गवा दी, मैंने अपने बच्चे गवा दिए, मैंने अपना बिजनेस गवा दिया, मैंने अपने वरदान गवा दिए। बस लेटे लेटे सोचते रहो, इसको पछतावा कहते हैं। पश्चाताप ये है, अब मैं कुछ करूंगा। आमेन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, घुटनों के बल आएं। मैं कहना चाहूंगा इस समय में, मैं नहीं कहूंगा आप क्या फैसला लो, फैसला आप लेंगे। मेरे कहने से आप फैसला मत लेना, अगर मैं बुलवाऊंगा तो वो मेरा फैसला है। आप प्रभु में दोबारा खड़े होने के लिए स्वयं फैसला लें, ये निर्णय आपका है। अपने घुटनों के बल आएं, और इन 3 दिन के सेमिनार के पहले दिन ही हम एक अच्छी शुरुआत करेंगे। और मैं यीशु के नाम में एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये सेमिनार के पहले दिन अगर आपने प्रभु के साथ एक पवित्र शुरुआत की, ये सेमिनार खत्म होने के बाद आपके जीवन में सब कुछ बदला होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे भी बंधनों के साथ आए, आप कैसे भी हालातों के साथ आए, आप चाहे अपने मुर्दा आत्मिक जीवन के साथ यहां आए हैं, लेकिन जब आप यहां से इन 3 दिन के बाद इस सभा को छोड़ेंगे, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, आप जलता हुआ, ओ हालेलुया, एक धड़कता हुआ पवित्र आत्मा की आग से जलता हुआ एक ऐसा शोला बनेंगे, हालेलुया, जिसमें पवित्र आत्मा की आग लगी हो। हालेलुया, ओ रबाना शक्खा रबाना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं जिस सिचुएशन में हूं, मैं जिस हालात में हूं, मैं जिस स्थान में हूं, मैं जिस जगह पे गिरा पड़ा हूं, वहां से बाहर आने के लिए कोई निर्णय ले रहा हूं। आज मेरा एक फैसला है, मैं वहीं पड़ा ना रहूंगा, मैं यहां से उठूंगा। हालेलुया, मैं वहीं गिरा ना रहूंगा, मैं यहां से उठने का निर्णय ले रहा हूं। आमेन, आमेन, मैं वहीं ना टिका रहूंगा, मैं यहां से बाहर आने का निर्णय ले रहा हूं। आमेन। आप में से कई गलत रिश्ते में चले गए होंगे, उससे बाहर आने का निर्णय लीजिए। कहीं किसी नशे में पड़े गए होंगे, उससे बाहर आने का निर्णय लीजिए, कोई स्टेप लीजिए। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर कोशिश करने वालों का आदर करता है। हालेलुया। आप निर्णय लीजिए और कोशिश कीजिए। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। एक स्टेप लीजिए, हालेलुया, इसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। अगर कोई नशा, किसी नशे के कारण, एडिक्शन के कारण यहाँ है, वो एक निर्णय ले, मैं इन सेमिनार के दिनों में नशे को छूंगा नहीं। मैं यीशु के नाम में चैलेंज करता हूँ, इन 3 दिनों के निर्णय के बाद, इन 3 दिनों में यहाँ, ओ हालेलुया, इस निर्णय के साथ बैठने के बाद परमेश्वर पूरी रीति से आपकी जुबान के टेस्ट को बदल देगा, आपकी सोचों को बदल देगा, आपके जीवन जीने के ढंग को बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी तेजो में उपस्थिति यहां है। आप एक साधारण जगह पर नहीं हैं, आप जीवते परमेश्वर की तेजो में उपस्थिति में हैं। हालेलुया। आप उसकी तेजो में उपस्थिति में हैं। हालेलुया। ये स्थान, जब मैं स्थान पर आया, मैंने स्थान को परमेश्वर के तेज से भरा हुआ देखा। हालेलुया। मैं परमेश्वर के भय में आपको ये बात बता रहा हूं, जब मैं इस हॉल के अंदर एंटर हुआ, मैंने परमेश्वर के तेज को यहां देखा, उसके प्रकाश को यहां देखा। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में जो कोई आता है, उसके तेज में जो कोई आता है, वो सेम नहीं रहता। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चीजें बदल जाती हैं। हालेलुया। इन दिनों में यहाँ कई ऐसे भाई मैंने जो दर्शन पाएंगे और वो मिलने शुरू हो चुके हैं। हालेलुया।
मैं आत्मा में महसूस कर सकता हूं। अभी कुछ भाई बहन यहां बैठकर दुआ कर रहे हैं, उनके 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 ऊपर एक दर्शन खुल रहा है। हालेलुया। कई लोग यहां बैठकर दर्शन पा रहे हैं, कई लोग यहां बैठ करके परमेश्वर को देख रहे हैं, आत्मा में विजन देख रहे हैं। हालेलुया। इस समय हेवन यहां खुला हुआ है। हालेलुया। कई लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा है, कईयों की सोचों को छू रहा है, कईयों के दिल दिमाग को छू रहा है, कईयों की देह को छू रहा है। इस समय परमेश्वर की सामर्थ्य यहां है। हालेलुया। रबाना शक्खला रबाना। ओ हालेलुया, हालेलुया। बदलाव शुरू हो चुका है, बदलाव शुरू हो चुका है, बदलाव शुरू हो चुका है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की अग्नि यहां है, बदलाव शुरू हो चुका है। पवित्र आत्मा की अग्नि यहां है, पवित्र आत्मा की अग्नि यहां है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचों के ऊपर पड़े हुए बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। दिल दिमाग के ऊपर पड़े बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। इस समय बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग बंधनों को जला रही है। हालेलुया। अशुद्धता के बंधन टूट रहे हैं, व्यभिचार के बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। मैं महसूस कर सकता हूं अशुद्ध आत्माएं छोड़ रही हैं इस समय। यीशु के नाम में सोचें पवित्र हो रही हैं, हृदय पवित्र हो रहा है, दिल दिमाग पवित्र हो रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने अपना काम आरंभ कर दिया आपके जीवन में। पवित्र आत्मा ने अपना काम आरंभ कर दिया अपने जीवन में। हालेलुया। कई लोग इन सभाओं में दर्शन पाएंगे, सेवकाई के लिए दर्शन, पवित्रताई के लिए दर्शन। हालेलुया। प्रभु के लिए कुछ करने के लिए दर्शन, आगे बढ़ने के लिए दर्शन। रबाना शक्खला रबाना यंदूरी हाला रबाना सोकोरो बोनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आइसोलेशन का ये डेज आपके लिए आइसोलेशन के डेज हैं। आइसोलेटेड किया है खुदा ने आपको यहां लाकर। ये डेज वही डेज हैं जब प्रभु ने आपको संसार से अलग कर अपनी उपस्थिति में बुला लिया है। आप आइसोलेटेड किए गए हैं यहां पर। प्रभु आपको आइसोलेशन में लेकर आया है, प्रभु आपको अलगताई में लेकर आया है। मैं महसूस कर सकता हूं कुछ चीजों से अलग होने का निर्णय यहां लिया जा रहा है कई भाई बहनों के द्वारा। परमेश्वर आपको यहां आइसोलेटेड करके लेकर आया है। ओ अलग अलग कर कर परमेश्वर आपको यहां ले आया है। ओ आप यहां से सेम वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। आप यहां से सेम वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। कुछ लोग सामर्थ्य पाकर जाएंगे, कुछ लोग वरदान पाकर जाएंगे, कुछ लोग नया अभिषेक पाकर जाएंगे। ओ हालेलुया। मैं देख सकता हूं भर रहे हैं लोग। तारीफ करें और ऊंचे आवाज से तारीफ करें। आपकी तारीफ छोटी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। और ऊंचा उठाएं यीशु नाम का। हालेलुया। अपनी जुबान को खोलें, उसकी स्तुति करना शुरू करें। हालेलुया। मैं कई लोगों के जीवनों के ऊपर पवित्र आत्मा को कंट्रोल लेते हुए देख सकता हूं। रबाना शक्खा रबाना यंदेरे बने है। ओ तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके लोग जो फैसले ले रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, इन्हें बल दीजिए प्रभु। अपने लिए गए निर्णयों के ऊपर बने रह सकें, अपने लिए गए निर्णयों के ऊपर खड़े रह सकें। आप इन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा बल दें। हालेलुया। ओ तारीफ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु एक एक को आप तैयार करें, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को मार्ग दिखाना शुरू किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सारा आदर आपको मिले यीशु नाम में। आमीन।